बिना डरे सब्सक्राइब करिए स्टोरी विद सरन्या को, ताकि आगे जाके आप ऐसी और भी इंटरेस्टिंग कहानियां सुन सके। तो चलिए आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। राजेश और सुमित्रा एक ही कॉलेज में एक साथ एक ही क्लास में पढ़ते थे। राजेश अपने पापा की तरह राजनीति में बहुत इंटरेस्ट रखता था और कॉलेज में स्टूडेंट यूनियन में सबसे ज्यादा उसका ही नाम था। उसके पापा देश के केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल में ऊंचे स्थान पर थे। राजेश जितना ज्यादा नेता बनने में इंटरेस्ट रखता था, उतना ही ज्यादा लड़कियों का दिल जीतने में भी। उसकी तस्वीर पूरे कॉलेज में बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े जगहों पर लगाई रखी थी। वो पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद में भी बहुत अच्छा था। जब भी किसी को भी कॉलेज में कोई मुसीबत से सामना करना पड़ता, तो उसका हल एक बस राजेश के पास ही होता। राजेश का दिल नेतागिरी के अलावा किसी दूसरे पर भी अटका हुआ था और उस पॉइंट का नाम था सुमित्रा। सुमित्रा बला की खूबसूरत थी। अंग्रेजी डिक्शनरी में ब्यूटीफुल नाम का जो शब्द है ना, सुमित्रा पर काफी जचता था। शर्मीली स्वभाव की भोली सी सूरत ओढ़े सुमित्रा प्रेम की एक अलग ही तस्वीर पेश करती थी, जो बेहद प्यारी थी। सुमित्रा मन ही मन राजेश को चाहती थी, लेकिन वो कह नहीं पाती थी, क्योंकि उसे डर था कहीं राजेश मना ना कर दे, क्योंकि राजेश बेहद अमीर घर के ताल्लुक रखता था, तो वही सुमित्रा एक सामान्य घर की बेटी। एक दिन सुमित्रा कॉलेज से घर की ओर जा रही थी। रास्ते में उसे राजेश मिला। दोनों की नजरें एक दूसरे को देखने लगी, जैसे कोई जन्मों की बात कर रहे हो। फिर कुछ मिनटों के बाद दोनों ने एक दूसरे से नजर हटाई और नीचे की ओर झुकाई। राजेश बाइक पर अगली दिशा निकल गया, तो वहीं सुमित्रा अलग दिशा। दोनों एक दूसरे से काफी दूर हो गए। तभी सुमित्रा को कुछ लोग छेड़ने लगे, जो कॉलेज के ही थे। सुमित्रा काफी घबरा गई और वहां से तेज रफ्तार में दौड़ने लगी। राजेश को अचानक से सुमित्रा के पास कोई काम याद आ गया। वो मुड़ा और अपनी बाइक की तेजी से सुमित्रा की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन वो चौंक गया जब देखा कि सुमित्रा वहां मौजूद नहीं थी। राजेश को वही लड़के दिखे जो उन्हें देखकर राजेश को रास्ते में वही लड़के दिखे, उनके कॉलेज के, जिन्हें देखकर उसे थोड़ा शक होने लगा कि कहीं इन लड़कों ने तो सुमित्रा के साथ कुछ गलत नहीं किया। वो वहीं रुका रहा और उन लड़कों से बात करने की कोशिश की, ताकि वो पता कर पाए कि सुमित्रा आखिर चली कहाँ गई। कॉलेज के सब लड़के राजेश से डरते थे, क्योंकि वो किसी के साथ भी अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकता था। जैसे ही वो गए, राजेश ने सुमित्रा को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो काफी देर तक नहीं मिली। परंतु जैसे ही वो वापस जा रहा था, तभी उसको कुछ रोने की आवाज आने लगी। ये आवाज एक गली से आ रही थी। राजेश ने उस गली के तरफ मुड़कर देखा तो सुमित्रा को पाया। सुमित्रा काफी डर गई थी। राजेश ने उसे अपने बाहों में ले लिया और उसे ये भरोसा दिलाया कि वो उसे कुछ नहीं होने देगा। समय बीतने लगा और दोनों के प्यार को अब नए रिश्ते की डोर में बांधने की बातें होने लगी। सुमित्रा और राजेश दोनों का शादी होना नक्की हुआ। सुमित्रा ने बताया वो अनाथ है, उसका कोई नहीं, वो अकेली रहती है घर पर।
इस पर कईयों ने राजेश को घर से मना करने की कोशिश की कि वो सुमित्रा से शादी ना करे, लेकिन राजेश है कि मानने को तैयार ही नहीं था, क्योंकि वो प्यार जो करता था सुमित्रा से। तभी राजेश का सुमित्रा के प्रति प्यार देखकर उसके घर वाले शादी कराने को राजी हो गए। उनकी जोर शोर में शादी संपन्न हुई। वो एक दूसरे में बेहद खुश थे। 3 अगस्त की बात है। ये तारीख का प्लान बनाकर दोनों अपना हनीमून मनाने हिमाचल प्रदेश के शहर कसौली पहुंचते। कसौली के फेमस रेस्टोरेंट कसौली पैराडाइज में वो अपने प्यार भरे पल बिताने के लिए वहां के मैनेजर से एक कमरा लेते हैं। राजेश ने सुमित्रा से कमरा चुनने को कहा। वो रेस्टोरेंट 5 स्टार वाला था। सुमित्रा ने सुझाव दिया कि कमरा 3रे मंजिल पर ही लेंगे। ऐसा उसने इसलिए कहा था क्योंकि रेस्टोरेंट के 3रे मंजिल से पहाड़ों का बेहद खूबसूरत नजारा देखने को मिलता है। इसी कारण 3रे मंजिल के कमरे महंगे भी होते हैं और जल्दी फुल भी हो जाते थे। मैनेजर ने उन्हें 304 नंबर की चाबी दी और वेटर को बुलाया ताकि वो सामान लेकर जा सके। लेकिन सुमित्रा उस मैनेजर से जिद करने लगी और कहते हैं कि मुझे 308 नंबर की चाबी चाहिए। मैनेजर ने उन्हें मना किया और कहा कि मैडम, वहां कमरा में रिनोवेशन हो रहा है। लेकिन सुमित्रा बार बार उसी कमरे को खुलवाने की जिद करने लगी। राजेश भी सुमित्रा के प्यार में उसकी जिद को पूरी कराने के लिए मैनेजर से गुहार लगाई उस रूम को खुलवाने को। शुरू में तो मैनेजर नहीं माना, लेकिन अंत में उसे मानना पड़ा, क्योंकि राजेश ने ज्यादा पैसों का वादा किया था। दोनों कमरे में एक दूसरे को निहार रहे थे, साथ ही साथ पहाड़ों का भी, जो कसौली की खूबसूरती को बखूबी दर्शा रही थी। जैसे ही दोनों एक दूसरे के प्यार में डूब रहे थे और सारे हदें पार करने की ओर बढ़ रहे थे, तभी एक अजीब सी आवाज ने दस्तक दी। राजेश ने पहले कमरे के हर कोने में देखा कि कहीं कोई खिड़की खुली न रह गई हो। वो उठा, लेकिन खिड़की कोई भी खुली नहीं थी। पर फिर भी उसे किसी के चलने की आवाज पूरे कमरे में सुनाई दे रही थी। वो डर के मारे बेड पर मुड़कर देखने लगा, लेकिन वो देखकर चौंक गया, क्योंकि वहां सुमित्रा मौजूद नहीं थी। वो डर की सीमा को लांघ चुका था। पूरे कमरे में वो अब सुमित्रा सुमित्रा चिल्लाने लगा। कमरे के बाहर जाने की कोशिश करता, लेकिन कमरा मानो किसी ने बाहर से बंद कर दिया। यह पहली बार था कि राजेश डर के मारे रोने लगा। अचानक से उसे कमरे की बाथरूम से पानी चलने की आवाज आने लगी। वो दौड़ते हुए बाथरूम की तरफ पहुंचा। जैसे ही वो बाथरूम पहुंचा, वो पानी की आवाज बंद हो जाती है। तभी एक और आवाज आती है, राजेश, जानो, कहाँ ढूंढ रहे हो तुम मुझे? आओ, मेरे पास आओ। ये सुमित्रा की आवाज थी। राजेश देखता है कि सुमित्रा बालकनी में खड़ी हुई होती है। जैसे ही राजेश डर के मारे उससे लिपटने के लिए बढ़ता है, सुमित्रा एकदम से गायब हो जाती है और राजेश पहाड़ से नीचे गिर जाता है और उसकी उसी वक्त मौत हो जाती है। अगले दिन उसकी लाश पहाड़ से बरामद होती है। इंस्पेक्टर रणदीप सिंह को तहकीकात करने की जिम्मेदारी मिलती है। उस लाश के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक राजेश मौत से पहले उसकी धड़कन काफी तेज चल रही होती है।
इंस्पेक्टर सुमित्रा को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें सुमित्रा का कहीं कोई अता पता नहीं चलता। मैनेजर से इंस्पेक्टर सीसीटीवी कैमरे की फुटेज मांगता है, लेकिन वो रिकॉर्डिंग देखकर परेशान हो जाता है, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे में सुमित्रा की कोई फोटो नहीं दिख रही होती है। इंस्पेक्टर को ये मैनेजर की चाल लगती है। उसके बाद ये कहानी गुत्थी बन के रह गई कि आखिर सुमित्रा गई कहाँ। दरअसल जिस दिन उन कॉलेज के बदमाश लड़कों के द्वारा सुमित्रा को छेड़ा गया था, उसी दिन उन बदमाशों ने नोच नोच कर सुमित्रा को खा लिया था, और उसी वक्त सुमित्रा की मौत हो गई थी। लेकिन उनका प्यार ही था जो उसे मौत के बाद भी जिंदा रखा, ताकि वो राजेश से मिल सके, उससे अपने प्यार की इजहार कर सके। इसलिए शायद वो मरने के बाद भी राजेश को ढूंढते हुए उसके पास चली आई और उसे अपने साथ लेकर चली गई। लेकिन ये